निश्चित रूप से महामहिम ने कोई बात गलत नहीं कहा है। मतलब महामहिम ने सही कहा। एकदम 200% सत्य बोला है महामहिम ने। गाली देने से एजुकेशन सुधर जाता है, प्रताड़ित करने से, पैसा निकाल लेने से एजुकेशन सुधर जाता है कि शिक्षक को उत्साहित करने से, शिक्षक को पीठ थपथपाने से। और नौकरी करने आए हो तो नौकर की तरह रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जिस तरह से सबके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ साफ ये कहा, इशारों में सब कुछ बताया कि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, यानी कि जो IAS के पाठक को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है, वह क्या यूनिवर्सिटीज़ के मामले में दखल देंगे? क्या कुलपतियों पर, कुलाधिपतियों पर उनका आदेश जारी होगा? और जो कुलपति हैं क्या वो नीचे रहेंगे शिक्षा विभाग से? क्या ये बात मंजूर होगी? जिस तरह से राजभवन और सरकार के बीच में टकराव देखने को मिल रही थी, कल वो बातें सामने खुलकर आ गई। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं। शुरुआत तो हम इसी से करेंगे। कुछ दिन पहले शिक्षकों की जो कटौती हुई थी छुट्टियों में, उसे सरकार ने वापस लिया, उस आदेश को निरस्त कर दिया। आप इसे जीत मानते हैं? क्योंकि आप भी लड़ रहे थे, आपने भी हुंकार भरी थी। ये जीत नहीं है, ये जीत शिक्षकों की है। ये जीत हमारे संस्कृति का है। जो हमारे सांस्कृतिक विरासत में जो पर्वों में, त्यौहार में छुट्टियां थी, उसको उन्होंने विड्रॉ किया था। तो जब कोई व्यक्ति अपने विरासत के खिलाफ, अपने ट्रेडिशन के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ कोई कदम बढ़ाता है, तो उसको हर हाल में एक डेग आगे चलता है तो 3 डेग पीछे आना पड़ता है। और सरकार ने इसीलिए पीछे हटके विड्रॉ किया है। लगा कि ये गैर लोकतांत्रिक है, इसलिए वापस आया है। और इसके लिए तमाम शिक्षकों को और तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं जो लोग इन सवालों को उठाया है, जिन्होंने सवाल उठाया। ठीक है, शिक्षकों के साथ तो आप खड़े रहते ही हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने महामहिम राज्यपाल ने कहा, आपने अखबार भी पढ़ा होगा और समाचार में भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो वो बातें सब सही थी? निश्चित रूप से महामहिम ने कोई बात गलत नहीं कहा है। मतलब महामहिम ने सही कहा। एकदम 200% सत्य बोला है महामहिम ने। ये उच्च शिक्षा की अपनी स्वायत्तता है। इस स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए कई बार प्रयास हुए हैं सरकार के तरफ से, आज भी और पहले भी। शिक्षा विभाग यह चाहती है कि इसकी स्वायत्तता समाप्त करके इसको भी चारागाह बना ले अधिकारियों का। विश्वविद्यालय से बड़ा अधिकारी नहीं होते हैं। नहीं, अधिकारी नहीं, कोई विश्वविद्यालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप भी नहीं, कोई, मैं कह रहा हूं, भी नहीं, कोई नहीं। लोग, हम और आप आते जाते रहेंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आने जाने का चीज नहीं है। वो है तो सदियों तक ये अनगढ़ हीरों को तराश के कोहिनूर बनाता है, और वही कोहिनूर दुनिया में अपना चमत्कार दिखलाता है। विश्वविद्यालयों में जब गड़बड़ी होती है तो IAS होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, वो तो उस पर कार्रवाई करेंगे। विश्वविद्यालय में कोई IAS कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके सिस्टम बने हुए हैं, उसके रजिस्ट्रार हैं, उसके कुलपति हैं, उसके कॉलेज इंस्पेक्टर हैं। उसमें कोई IAS और IPS का कोई दखल अंदाजी नहीं। यही तो इसकी स्वायत्तता है। नहीं नवल जी, हम आपसे इसी बात को समझना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स वो भी समझना चाहेंगे। मतलब अगर विश्वविद्यालयों में कुछ भी बात ऐसी होगी तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका उस पर कोई अधिकार नहीं है? मतलब नियमता ये कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ महामहिम देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट आप जाके देख लें। अगर अज्ञानियों को भी थोड़ा पढ़ लेने से ज्ञान बढ़ता है। और मैं यह कह रहा हूं, उनको एक्ट से मतलब नहीं है, न उनको फैक्ट से मतलब, उनको है चारागाह बनाने की इच्छा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम सुधारेंगे, जो पहले नहीं था। गाली देने से एजुकेशन सुधर जाता है, प्रताड़ित करने से, पैसा निकाल लेने से एजुकेशन सुधर जाता है कि शिक्षक को उत्साहित करने से, शिक्षक को पीठ थपथपाने से, शिक्षकों के भर्ती करने से, विषयवार शिक्षकों के भर्ती करने से एजुकेशन का क्वालिटी तो तब न बढ़ेगा जब एजुकेशन के तरफ काम होंगे। आप एजुकेशन के तरफ काम ही नहीं करेंगे, आप शिक्षक देंगे ही नहीं, आप बाथरूम बनाएंगे ही नहीं, आप पेयजल देंगे ही नहीं, बैठने का उत्तम व्यवस्था देंगे ही नहीं, तो फिर क्वालिटी कैसे सुधर जाएगा? सुधार रहे हैं तो सुधारने के लिए एक और तरीका है। सारे अधिकारियों, पदाधिकारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं के बच्चों को पढ़ा दीजिए, बन जाएगा। इतना भाषण देने की क्या बात है? अगर सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अभी पटना के कलेक्टर को मैंने कल देखा कि पारस में भर्ती हैं। क्या PMCH खत्म हो गया? IGIMS खत्म हो गया? हमको अपने बीमार पड़े तो प्राइवेट संस्थानों में जाएं,
हमको बाल बच्चा हो तो हम अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, और भाषण लंबा लंबा हम सरकारी चिकित्सालय में सरकारी विद्यालयों पर दें। ऐसे नहीं ना चलेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि जो कल फटकार लगाई है महामहिम राज्यपाल ने वो एकदम सही है ना? वो कम लगाया है उन्होंने, ज़्यादा लगाना चाहिए। और मैं महामहिम से मुलाकात करके उनको मैं थैंक्स दूंगा और कहूँगा कि इस पर थोड़ा और कड़ा से पालन करें। अगर आगे ऐसा ही ये टकराव होता रहा तो अधिकारी हस्तक्षेप करते रहे तो? नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सरकार चली जाएगी। दुनिया एक्ट से चलता है, एक्ट के बियॉन्ड किसी को जाने का कोई अधिकार नहीं। दे एक्ट के खिलाफ गए तो छुट्टी विड्रॉ किए ना, है हैसियत रोकने का? क्या है? लोकतंत्र है, ये डिक्टेटर नहीं है। और नौकरी करने आए हो तो नौकर की तरह रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। कभी कभी नौकर भी मालिक बनने लगता है, उसमें व्यवस्थाएं खराब होती हैं। चलिए, बिहार के महामहिम राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, थोड़ा कम ही कहा है। नवल किशोर यादव की अगर हम आंखों से देखें तो थोड़ा कम फैक्ट ही रखा है, लेकिन नवल किशोर यादव यह आश्वासन दे रहे हैं कि वो महामहिम राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे, उन्हें धन्यवाद भी देंगे, और जिस तरह से व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए उससे कई तरीके भी बताएं। लेकिन देखना होगा सरकार और राजभवन के बीच जो टकराव चल रहा है, कल तो सतह पर आ गया खुलकर, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या व्यवस्थाएं सुधरती हैं। क्या विश्वविद्यालयों की जो विश्वविद्यालयों के बीच में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, क्या उसमें अब गिरावट आती है? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।